हेलो एस्पिरेंट्स, अभिनंदन, वेलकम, स्वागत। नवाक्सी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं विजय कुमावत आप सभी का स्वागत करता हूं। अपन पहुंच चुके हैं नवाक्सी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आप सभी आ चुके हो नवाक्सी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां हम और आप मिलकर डिस्कस करते हैं मैथ। और अभी तो अपन डिस्कस कर रहे हैं बेसिक मैथ, अपनी वही बचपन वाली मैथ, समझ रहे हो। तो क्या है, अपन ने 2 क्लासेज पहले ले चुके हैं, अपनी 2 क्लासेज हो चुकी है। अब हुआ क्या, जो कल वाली क्लास थी उसका थोड़ा डिले हो गया, मतलब उसको अपलोड करने में बहुत लेट हो गया। उसका रीज़न ये था कि अपने वो वीडियो अपलोड होने में ही दिक्कत आ रही थी, पूरे दिन से दिक्कत आ रही थी, पूरे दिन से ट्राई हो रहा था वो, लेकिन उसको अपलोड होने में दिक्कत आ रही थी। लेकिन कोई बात नहीं, वो वीडियो कल अपलोड हो गया है और अभी अपन उसी वीडियो से आगे की क्लास में पढ़ेंगे। टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको सीक्वेंस से सारे वीडियो मिलेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहो, नवाक्सी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप हमारे साथ जुड़े रहो। और अपने इंस्टाग्राम हैंडल से अगर कोई बच्चा इस वीडियो को देख रहा है तो उससे निवेदन रहेगा कि वो इंस्टाग्राम पे रोज़ अपडेटेड रहे। तो शुरू करते हैं कल वाली क्लास। तो कल वाली क्लास अपन ने उसमें डिस्कस किया था फ्रैक्शंस के एग्जाम्पल्स, जो अपन भिन्न टॉपिक पढ़ रहे थे, और आज इस टॉपिक को अपन ख़त्म कर देंगे, भिन्न को। इसके जो थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स बचे हैं उनको अपन कंप्लीट करके जोड़ बाकी गुणा भाग उनके, और उस टॉपिक को अपन अभी कंप्लीट कर देंगे। तो आपको ध्यान इतना रखना है कि ये जो टॉपिक था अपना, जो पिछले 3 दिन से चल रहा है, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस, सारी इक्वेशंस आप करना सीख जाओ। और देखो, ये तीसरी क्लास सिर्फ उन्हीं बच्चों को समझ आएगी जो पिछले 2 दिन से अपनी क्लास ले रहे हैं। तो पीछे का जो है वो आप रिवाइज करते रहो, या फिर उस पीछे वाले 2 घंटे की क्लास, अपनी 2 क्लासेज हो गई बेसिक मैथ की, तो उसको वीडियो को देख के ही यहाँ तक आए। अगर आप डायरेक्ट तीसरे वीडियो पे आ गए हो तो पहले 2 वीडियो आप देख के आओ, ताकि यहाँ पे आप आराम से इनको सोल्व कर सको। तो अपन आज शुरू करेंगे, उसका डायरेक्ट अपन स्टार्ट करेंगे जहाँ से अपन ने छोड़ा था। और अपन ने कहाँ छोड़ा था? हमने छोड़ा था जो एग्जाम्पल्स अपन सोल्व कर रहे थे वहाँ पे। तो देखते हैं, मैं पीछे वाली क्लास से ही आगे कंटिन्यू करता हूँ। उस क्लास में अपना लास्ट पेज जो था उससे आगे बढ़ते हैं। तो मैं एग्जाम्पल ले लूँ डायरेक्ट ही, या फिर एक बार रिवाइज कराऊँ पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा था। पिछली क्लास में अपन ने एक तो देखा था कि जो तुल्य भिन्न अपने पिछली फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, उसको कैसे अपन डिफाइन करेंगे कि ये तुल्य भिन्न है या नहीं है। फिर उनको वज्र गुणा कर करके अपन ने चेक किया था। उसके बाद अपन ने एलसीएम लेके और जो फ्रैक्शंस थे उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना सीखा था, ठीक है। अब उसके बाद अपन चलेंगे मल्टीप्लाई में, और जो लंबे समीकरण हैं उनमें मिक्स करके। तो मैं एक एग्जांपल आपको फिर से एक बार दिखा देता हूं, जिससे आपकी पिछली क्लास रिवाइज हो जाएगी। चलो इसको सोल्व करके शुरू करते हैं, आज की क्लास को यहाँ से शुरू करते हैं। इसको ऐड कर लोगे, बहुत लंबा टाइम आपको लेना नहीं है। इसमें आपको नीचे अगर दोनों हर बराबर है तो दोनों को कॉमन ले लेंगे। जैसे 15 नीचे है इसमें, तो 15 को यहाँ पे नीचे ले लेंगे और ऊपर वालों को डायरेक्ट जोड़ देंगे। 12 और 7 होते हैं 19, तो अपना आंसर आ जाएगा 19/15। ठीक है जी। तो ये तो हो गया एक। और दूसरा टाइप का अपन ने क्या पढ़ा था वो भी देख लेते हैं इसी में। जैसे 3/7 प्लस 4/7, 4/9 ले लो, ठीक है। अब इसको अपने को एडिशन करना होगा, तो इसके लिए अपन ने 2 विधियां देखी थी, एक तो दोनों का एलसीएम लेके और एक दोनों के हर को बराबर करके। पिछली क्लास एक बार रिवाइज हो जाए, इसलिए उनसे रिलेटेड एक एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो पहले एलसीएम वाले तरीके से करोगे या फिर करोगे इसको हर को बराबर करके। तो मैं एक बार हर को बराबर कर लेता हूं, या हर को बराबर कर लेता हूं। तो इसको तो 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा।
दोनों बराबर हो जाएंगे। अब अगर दोनों बराबर हो गए तो इधर भी 9 से मल्टीप्लाई और इधर 7 से मल्टीप्लाई ऊपर भी, तो ये यहाँ तो हो जाएगा 27 और ये कितना होगा 28 और नीचे कितना आ जाएगा 7 9 जा 63। समझ गए? ये कॉमन आ जाएगा ना नीचे, जैसे इसमें यहाँ इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 63, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 63, तो उनमें से 63 तो नीचे आ गया, दोनों को जोड़ दो। सही आ रहा है क्या? 55 आ रहा है क्या ऊपर? करो देखें ऐड। मेरा तो यही आ रहा है 55/63, ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये चीज भी सीख गए। उसके बाद अगर अपने को एलसीएम लेना होता तो अपन लेते 7 का और 9 का एलसीएम। जैसे अपना यही तो था ना क्वेश्चन अपना था ये वाला, जहां ऊपर 7 भी नहीं था ऊपर 9 भी नहीं था। ठीक है, शुरू करूं आगे। तो अपने को इसमें लेना था एलसीएम। फिर से लिखूं वो क्वेश्चन, ये वाला। तीन बटे 7 और 4/9, ये था क्वेश्चन अपना, और ये दोनों बीच में प्लस हो रहे हैं। ठीक है, अब इसका एलसीएम लोगे तो 7 और 9 का आप ले लो एलसीएम। ओके, एक मिनट। सात एक बार 9 3, वो कोई बात नहीं, अब फटाफट करेंगे ना तो ये बड़ा छोटा देखेंगे नहीं, ये जल्दी जल्दी कर लिया। 3 3 9 9 63, तो 63 अपना आ गया यहाँ पे एलसीएम। और 7 को डिवाइड करो 63 में, तो 7 7 9 जा, और 9 इसको किया डिवाइड इसको 9 बार, और 9 को इससे मल्टीप्लाई किया 3 से, 9 3 27, और इधर कितना आ जाएगा 7 बार डिवाइड होगा, 7 को 7 चौके 28 27 28, वही बात हो गई ना 55/63। तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अब अपन चलेंगे इससे आगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को फिर से हल करेंगे। तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, सात बटे 10 माइनस बॉक्स इक्वल टू 3/10, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को आप करो सोल्व। देखो मैं एक चीज बेसिक के हिसाब से आपको एक चीज और बता देता हूं, इधर इसको साइड में समझ लो कि दो चीज होती है। एक तो था वज्र गुणा जो मैंने आपको बता दिया, उसके अलावा एक चीज होती है, पढ़ा हुआ सबका है लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं, एक होती है पक्षांतरण। तो इस चीज को क्या बोलते हैं, जैसे मान लो इधर 4 है और इधर -9 है, ठीक है, और इधर है -5। ये मान लो एक इक्वेशन है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ ये नंबरों को देखो आप कि 4 9 5 ये है। अगर मेरे को इसमें पक्षांतरण करना होगा तो इधर जो चीज़ प्लस की है वो तो इधर जाके माइनस की हो जाएगी, और ये अगर इधर लेके आना है तो ये इधर आके प्लस का हो जाएगा। आपको बस इतना ही ध्यान रखना है। जैसे जिसके कोई निशान नहीं होता उसके प्लस होता है, जिसका कोई नहीं होता उसका प्लस होता है। तो ये चीज़ होती है पक्षांतरण, वो आप इसमें अच्छे से समझोगे। देखो जैसे ये था तो मेरे को देखना है इसमें क्या आएगा, बॉक्स का मतलब यही हुआ ना कि इस बॉक्स में क्या आएगा। तो इस बॉक्स में क्या आएगा उसके लिए मेरे को एक चीज़ करनी होगी, इस बॉक्स को तो मैं रख लूँ एक साइड में और बाकी सारी चीज़ों को पक्षांतरण करके एक साइड में ले आऊँ, तब मुझे पता चल जाएगा ना बॉक्स में क्या आएगा। और ये माइनस का निशान है, तो माइनस का निशान है तो मैं ऐसा करता हूँ ना, माइनस वाले को उधर लेके चले जाता हूँ ताकि ये प्लस में हो जाए। बाद में मुझे इसका जो निशान है उसमें कंफ्यूज नहीं होना पड़े, तो मैं क्या करता हूँ, मैं 7/10 को तो रख लूँगा इधर, ठीक है, और ये जो बॉक्स है इसको ले जाऊँगा मैं बराबर के निशान के इधर,
तो ये बॉक्स इधर माइनस का था तो इधर जाके प्लस का हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि इधर जो प्लस होगा वो उधर जाते माइनस, और इधर ये प्लस का है, इसको मैं इधर लेके आऊंगा तो ये हो जाएगा माइनस का 3/10। समझे? अगर बीच में बराबर का निशान है तो अगर मैं उधर वाली चीज को इधर लेके आऊंगा तो ये तो हो जाएगा माइनस, जो प्लस है वो तो हो जाएगा माइनस, और अगर मैं माइनस वाले को उधर लेके जाऊंगा तो वो हो जाएगा प्लस। अभी के लिए आपको इतना ही याद रखना है, दिमाग उतना ही चलाना है जितना मैं बता रहा हूं, और फिर जितना आपको चलाना है वो ये सारे कॉन्सेप्ट समझ के आराम से चलाओ, कोई मना नहीं करेगा, लेकिन अभी कंफ्यूज नहीं होना। ठीक, तो ये बस अब तो कर लोगे, अब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी तो कर लो फिर। जैसे मान लो ये 10 और 10 दोनों बराबर है, नीचे की तरफ हर समान हो गए ना, तो दोनों में से दोनों को मैं एक बार कॉमन ले सकता हूं यहाँ नीचे, और ऊपर वालों को ऐसे ही प्लस माइनस कर दूं, 7 में से 3 गए तो 4, तो डब्बे का आंसर कितना आ गया, बॉक्स का आंसर आ गया 4/10। और अगर इसका मेरे को सरलतम रूप निकालना है तो मैं इसको एक बार काट भी सकता हूं, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, मतलब 2/5। अपना आंसर आ गया। इस बॉक्स में क्या आएगा, 2/5। यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा 2/5। तो ये है अपना आंसर। तो ये चीज मैं करवा रहा हूं आपको ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए इन क्वेश्चंस की, और आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस चलेगी, तो देखते रहो फिर प्रैक्टिस। जैसे अगला क्वेश्चन है 1 - 2/3। करो देखे फटाफट इसको सोल्व। मैं इतना तो टाइम आपको दे ही सकता हूं कि आप एक बार अपनी नोटबुक में इसको पेन चला के तो देखो, और पेन सबको चलाना है, ऐसा नहीं है कि इसको देख रहे हो और इंतजार कर रहे हो कि कब यहाँ पे सोल्व करेंगे और कब आप लोग इसको देखोगे। चलाओ देखें, ज़्यादा वक्त नहीं दूंगा, वीडियो को पॉज करके देख लो, क्योंकि अभी ये रिकॉर्डेड क्लास आपके पास पहुंच रही है, तो आप इसको आराम से पॉज करके सोल्व कर सकते हो, और पॉज होने के बाद थोड़ी देर बाद में अपन मेरा वाला देख लो, क्योंकि मैं ज़्यादा वक्त इसमें जाया नहीं करना चाहता। तो देखो, जैसे मान लो ये तो है 1, और 1 में से माइनस हो रहा है 2/3, तो 1 के नीचे अगर कुछ नहीं है तो उसके नीचे अपन मानेंगे 1। कोई भी नंबर हो, जैसे 5 है तो 5 के नीचे हमेशा 1 होता है, 10 है तो 10 के नीचे हमेशा 1 होता है। वो दिखता नहीं है क्योंकि 1 का डिवाइड अपन 10 में करेंगे तो 10 ही आ जाएगा ना, तो अपन इसको डायरेक्ट ही लिख देते हैं। तो अपन मैं 1 को 1/1 भी लिख सकता हूँ, और जब मैं इसको 1/1 लिख सकता हूँ उसके बाद तो ये बहुत आसान हो गया अपने आप ही। अब तो जो मैंने कल आपको प्रैक्टिस करवाई थी उस हिसाब से हो जाएगा। एलसीएम वाले तरीके से मत करो, एलसीएम वाला तरीका आना जरूरी है, लेकिन आगे चल के उसको धीरे धीरे छोड़ना है, क्योंकि अपन बचपन से आगे बढ़ रहे हैं, अपने को आगे की क्लासेस भी तो लेनी है, जो एडवांस क्लासेस चल रही है अपनी वो भी तो लेनी है। तो उसके लिए मैं डायरेक्ट इसका जो नीचे वाला हर है उसको बराबर कर देता हूँ, इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये आपस में बराबर हो गए, आपस में बराबर हो गए। तो ये तो हो गया 3/3 और माइनस 2/3। ठीक, नीचे बराबर हो गए तो मैं 3 को ऐसे डायरेक्ट लिख लूंगा, और 3 में से 2 गया तो 1, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 1/3 आ गया। कोई जोर ही नहीं आया इसमें, तो शुरू होते ही खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीछे वाला क्वेश्चन देखना है, फिर से देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको उतार लो फटाफट अगर इतनी स्पीड है तो, और अगर उतारना भी नहीं चाहो तो वीडियो पॉज करके उतार लो। अगर ऐसा इतना टाइम ज़्यादा लगता है आपको तो वीडियो को पॉज करके उतार लो। मैं तो बढ़ रहा हूँ जी आगे। कहाँ चले गए? कहाँ चलना है? खो गए क्या? यहाँ इस पेज पे आओ। क्वेश्चन सबने देख लिया, आंसर सब निकाल लोगे? निकालने की कोशिश करो, नहीं निकाल पा रहे हो तो मैं निकाल देता हूँ। 3 - 12/5। क्या मैंने वही क्वेश्चन दोबारा लिख लिया क्या? नहीं, वही क्वेश्चन दोबारा नहीं लिखा है। तो 3 को मैं करूँगा नीचे, 1 है 3 के नीचे, मान लिया ना नीचे 1 है। अब मैं इसका हर बराबर कर दूं,
हर बराबर कैसे होगा कि मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो दोनों का हर बराबर हो जाएगा। तो नीचे ऊपर तो आ जाएगा 5 3 जा 15, 5 3 15 और नीचे आ जाएगा 5 5 एकम 5 माइनस 12/5। और अब जब इतना आ गया तो फिर तो ये मेरे लिए बहुत आसान हो गया, फिर तो ये मेरे लिए बहुत आसान हो गया ना। तो फिर मैं कर लेता हूं इसको, ये लो नीचे 5 को मैंने रख दिया कॉमन क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो 15 में से मैं इसको माइनस कर दूंगा 12 को। तो अपना आंसर कितना आ गया 3/5। इजी से क्वेश्चन है और मुझे ऐसे लग रहा है अब मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए क्वेश्चंस में। मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं इस क्वेश्चन में अब इन प्रैक्टिस से आगे बढ़ जाऊं ताकि ये इजी वाले क्वेश्चन अपने पूरे हो जाएं। एक एग्जांपल और दे दूं, मेरा मन कर रहा है तो मैं दे ही देता हूं। कितना आएगा इस बॉक्स में, बताओ मुझे, इस बॉक्स में कितना आएगा कि ये इस समीकरण को सेटिस्फाई कर सके, और ये बताओगे आप। इसका आंसर मैं बताऊंगा लेकिन समझाऊंगा नहीं, क्योंकि अब शायद इसमें इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है अपने को। ठीक है, समझाना तो मुझे ही पड़ता है। बॉक्स को मैं इधर ही रख लूंगा क्योंकि ये ऑलरेडी प्लस में ही है, तो इसको मैं छेड़खानी नहीं करूंगा। और ये जो माइनस वाला है वो उधर जाके प्लस में हो जाएगा, 3/6 प्लस 3/6। ठीक है, 6 और 6 दोनों बराबर हैं तो नीचे सिर्फ 6 आ जाएगा, तो ऊपर तीनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो, 3 3 6, तो ये 6/6, मतलब ये आ गया अपना 1 आंसर। तो इस बॉक्स में कितना आएगा जी, 1 आएगा, और ये अपना आंसर हो गया। आ गया सोल्व करना। अब मैं आपको एक दो क्वेश्चन ये ऐसे दूंगा जहां पे आप फ्रैक्शंस को बढ़ते हुए क्रम में और घटते हुए क्रम में जमाओगे। उससे क्या आपके दिमाग की थोड़ी एक्सरसाइज हो जाए। ठीक है, फिर अपन आगे चलेंगे, फिर इसमें घुसेंगे ही नहीं। फिर मैं कुछ समीकरण बना के दूंगा, कुछ समीकरण बना के दूंगा जिनको आपको बस सोल्व करना है और अपनी आज की क्लास खत्म हो जाएगी। और फ्रैक्शन में कोई भी दिक्कत आएगी तो फिर आप कमेंट में हमें बता देना, ताकि उसके लिए कुछ और सॉल्यूशन अपन निकाल पाएँ, आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ पाएँ या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ पाएँ, तो आपको सॉल्यूशन हम बता पाएँ। और मेरे हिसाब से इस क्लास में तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आगे एडवांस वाली क्लासेज हैं उनकी बात अलग है, तो वो देखेंगे तब बाद में। तो मैं अभी आपको दे दूँ एग्जाम्पल। देखो, एक पहला एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है, 4/5, 7/10, 11/5 और 17/20। लगे हाथ, दूसरा एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं। दूसरा है 2/7, 11/35, 9/14 और 13/28। ये मैंने आपको दिए हैं क्या, क्वेश्चन 2, जिनमें अपने को ये बताना है कि इनमें से सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है और सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन सी है, और वही सेम चीज अपने को बतानी है इस क्वेश्चन में। तो लगाओ दौड़ाओ दिमाग के घोड़े, अगर हो पाता है तो दौड़ाओ। चलो जी, चले आगे, मैं बताता हूं आपको। ये भी देखो, सबसे पहला काम आपको इसमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो कि इनको आप अलग अलग करके देखोगे। सबसे पहले ये देखो कि क्या मैं इनके जो डिनोमिनेटर है, जो हर हैं, उनको क्या मैं बराबर कर सकता हूँ, और अगर कर सकता हूँ तो कैसे कर सकता हूँ। पहला काम आपको ये देखना है। तो मैं यही करके देख लूँ, 20 हो जाएगा सबका,
कैसे? इसको 4 से कलर चेंज करके फिर बता देता हूं। इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं 4 से तो 5 चौके 20 हो गया ना, हो गया ना 20। और इसको मैं अगर मल्टीप्लाई करूं 2 से तो 10 2 जा 20, तो ये 20 हो गया। और इसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो ये तीनों आपस में बराबर हो गए ना इनके हर। और जितने से मैंने नीचे मल्टीप्लाई किया है क्या मैं उतने से ही ऊपर मल्टीप्लाई करूं? सही बात। तो कर लूं फिर, लिख दूं। लिखने में क्या टाइम लगाना, ऊपर 4 ऊपर 2 ऊपर 4 और ये तो पहले से है ही 20, तो इसमें कुछ चेंज करना नहीं है। अब कितना आया ये, ऊपर 16 नीचे आया 20। ठीक है जी। आगे वाला देखो, ऊपर 14 नीचे कितना आया 20, ऊपर कितना है 44 नीचे कितना आया 20, और ये है 17/20। और जब सारे डिनोमिनेटर्स बराबर होंगे तो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है उसका डिसाइड कौन करेगा? जिसका अंश बड़ा वो सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा कौन है? 44 वाला। तो सबसे बड़ा 44 वाला है, मतलब ये 11/5। तो सबसे पहले कौन लिख जाएगा? 11/5। उसके बाद कौन सा है 17, तो 17 वाला है ये 17/20, तो उसके बाद लिख जाएगा 17/20। उसके बाद कौन सा है 16 वाला, तो 16/20। 16/20 नहीं 4/5, क्योंकि ये तो इसका जो अपन ने आगे तुल्य भी निकाला वो है ना, तो क्वेश्चन वाला ही लिखेंगे पहले। तो ये आएगा 4/5। और उसके बाद कौन सा बच गया जी 14 वाला, कौन सा 7/10। ठीक है, सबसे बड़ा ये, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, और ये उससे छोटा। तो क्या ये अवरोही क्रम आरोही क्रम हो गया? मतलब क्या ये बड़े से छोटे का क्रम हो गया? ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देख लो। आगे वाले क्वेश्चन में सेम चीज करनी है, कर लोगे बराबर सबको? देखो देखो दिमाग लगाओ कैसे करोगे बराबर। ये नंबर याद रखो 7 35 14 और 28। 7 35 14 और 28 मैं ले लेता हूं इनका LCM। लंबे तरीके से लूं, बच्चों वाले तरीके से लूं? बचपन वाली क्लास है तो ये बड़ा वाला LCM है, उसका भी आपका रिवाइज हो जाएगा। तो मैं इसको उसी तरीके से ले लेता हूं। तो सबसे पहले डिवाइड जाएगा 2 का, तो 7 35 ऐसे का ऐसा हो जाएगा, और ये 7 बार जाएगा, और इसमें जाएगा 14 बार। फिर से 2 से देके देख लो, 7 ऐसे का ऐसा, 35 ऐसे का ऐसा, 7 ऐसे का ऐसा, और ये 7 बार चला जाएगा। अब 7 से दे देता हूं, अब जाएगा इसमें 5 का भी दे लेता हूं। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करो आपस में। 35 और ये 70 और ये 140, मतलब वो छोटे से छोटा नंबर क्या है 140, जो मैं इसको बराबर कर सकता हूं इसमें। तो मैं नीचे इसको कर दूं 140, तो मैं इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि 140 हो जाए? 140 है ना, तो कितने से मल्टीप्लाई करूं कि 140 हो जाए? 20 से। तो ऊपर भी 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे भी 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी। अब देखो 35, इसको कितने से मल्टीप्लाई करूं कि 140 हो जाए? इसको मुझे करना पड़ेगा 4 से, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई कर दूं। अब इतना दिमाग तो आप दौड़ाओ कि ये क्या चल रहा है। अगर आप बेसिक से पहली क्लास से इस चीज को पढ़ रहे हो तो आप आराम से समझ पा रहे हो कि ये क्या हो रहा है। उसके बाद 14 को कितने से मल्टीप्लाई करूं कि वो 140 हो जाए? मतलब इसको ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दूं। समझ रहे हो मेरी बात? अरे अब नहीं समझ रहे हो तो कोई ऑप्शन नहीं है। अगर अभी भी समझ नहीं आ रहा है तो एक बार वापस पीछे जाओ, दोनों क्लास वापस आराम से देखो। अगर आपने भागते भागते देखी है तो इस बार आराम से देखना, धीरे धीरे देखना, ताकि दिमाग में घुस जाए। और उसके बाद 28 को कितने से मल्टीप्लाई करूं कि वो 140 हो जाए?
5 से मल्टीप्लाई करूं तो मैं कर देता हूं 5 नीचे भी 5 ऊपर भी। ठीक है जी, करके देख लो इसको। 28 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 8 पंजे 40, 5 दूनी 10, तो 4 14, 140, तो ये हो गया। तो आपको अब ध्यान देना है किसमें, कितने लिखे अपन ने, 2 वाला लिख लिया, 11 वाला लिख लिया, 9 वाला लिख लिया, और इसको ऊपर ही कर दिया, इसको नीचे लिख देता हूँ 13 गुणा 5 बटे 28 गुणा 5। मिटा दो वापिस ये, तो यहाँ से तो अब देखो, अब तो समझ जाओगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। दोनों को सबको आपस में मल्टीप्लाई करके देख लो कौन से की संख्या बड़ी आती है। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, लेकिन इस तरीके से एक बार देखो, आगे चल के आपको छोटे छोटे तरीके और मिलते जाएंगे। और कुछ क्वेश्चंस कैलकुलेशन मांगते हैं, उनमें होती है कैलकुलेशन। दिमाग की कसरत तभी होगी जब आप इनको करके देखोगे। तो ये तो हो गया 40, नीचे तो सब में 140 है, अपने को ऊपर वाले ही तो देखने हैं। तो 20 दूनी 40, ये तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 40। इसके पास में लिख लो ताकि आप समझ जाओ। ये कितना आ रहा है 44, ये कितना आ रहा है 90, और ये कितना आ रहा है 65 शायद। ठीक है, अब देख लो इसमें से कौन सा सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा है 90, तो एक नंबर पे तो आ जाएगा ये वाला। ठीक, उसके बाद बड़ा है कौन सा 65, तो 2 नंबर पे आ जाएगा ये। उसके बाद बड़ा है 44, 3 नंबर पे आ गया ये, और 4 नंबर पे आ गया ये। समझ गए? अरे सभी समझ गए। इस क्वेश्चन को दोबारा देखना है, इस क्वेश्चन को दोबारा सोल्व करना है। पहले इसमें देख लो क्या है, क्या आपको समझ नहीं आ रहा, और क्या इसमें आप फाइनली समझ चुके हो।